हाँ हेलो बोलो विकास, बोलो। चलो मैडम, वो जहाँ आपने रेशियो निकाला वहां से थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम इधर भी था। यहाँ से ना हाँ हाँ अभी अभी क्लियर आ रही है? मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ मैम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा चलो, 2:3 दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों का एडिशन 2 + 3 5 कर दिया। अभी ये एडिशन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है 1 आवर, यहाँ पे क्या दिया, टोटल दिया दोनों का 1 आवर, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल किया है। क्योंकि टोटल जो रेशियो में होगा उसी को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, मतलब 5 जो है वो रेशियो में है और 1 क्या है, आर है, लेकिन वो भी टोटल है, ये भी टोटल है। तो 5 का वैल्यू कितना है, 1 आवर है। चाहे आप अपस्ट्रीम लो चाहे डाउनस्ट्रीम लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अभी टाइम को हमें निकालना है, मतलब 5 का वैल्यू अगर 1 आवर है तो हमें अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालना है तो क्या कर देंगे, 2 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। हमें टाइम मिल गया, एक्चुअल वाला टाइम मिल गया। ये जो था ये रेशियो में था, अभी हमें जो मिला है वो एक्चुअल वाला टाइम मिला है। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, 2/5 आवर्स हो जाएगा डाउनस्ट्रीम का टाइम। ये मिल गया हमें टाइम एक्चुअल। अभी टाइम मिल गया है, हमारे पास स्पीड है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाला है तो डाउनस्ट्रीम का ही स्पीड लेना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 6 यहाँ पे इंटू 2/5 हो जाएगा, 6 × 2 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर। क्योंकि बाकी जो वैल्यूज है वो किलोमीटर पर आवर और आर में है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 2.4 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम किया है। वैसे ही आप अपस्ट्रीम का भी कर सकते हो। अपस्ट्रीम के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 5 का वैल्यू 1 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दोनों में से कोई एक कर लो। 5 का वैल्यू अगर 1 है तो 3 का कितना होगा, क्या करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3/5 आएगा। 3/5 क्या हो गया, टाइम हो गया। और यहाँ पे क्या चाहिए, स्पीड, लेकिन अपस्ट्रीम का टाइम लिया है तो अपस्ट्रीम का स्पीड लेना पड़ेगा, मतलब 4 × 3 12/5 फिर से आया तो कितना आएगा आंसर, 2.4 किलोमीटर। दोनों से जो डिस्टेंस है वो सही आएगा, सेम ही आएगा। डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा। दोनों में से किसी को भी करो चल जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक को ही करो, दोनों को करने का जरूरत नहीं है। और किसी को डाउट है, बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम हम लोग ने ना ऐसा रेशियो मेथड में क्यों किया है, मतलब टोटल निकाला 5। रेशियो मेथड में क्यों किया है? अच्छा देखो, पहली बार डिस्टेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताओ, स्पीड और टाइम चाहिए, दोनों वैल्यू हाँ चाहिए। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम चाहिए, ठीक है। स्पीड हमें दिया है, हमें मिल गया, जैसा हमें ये दोनों वैल्यूज दिया था, उनको कैलकुलेट करके हमें 6 और 4 मिल गया। डिस्टेंस हमें मिल गया है, लेकिन डिस्टेंस सॉरी स्पीड हमें मिल गया है, यहाँ पे जो स्पीड है वहां पे लिख दिया 6 या तो 4 लिख दो, ठीक है। स्पीड मिल गया, लेकिन टाइम भी तो चाहिए। अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली इंटू 2 नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली इंटू 1 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 1 आवर है ये दोनों को मिला के बोला है। दोनों को मिला के मतलब जब एक मैन के बारे में बोला है कि एक मैन है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे अगर डिस्टेंस है, कोई एक डिस्टेंस है,
हमें नहीं पता क्या डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने जाता है जब मैन, और वहां से जब वापस आता है, यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में टोटल 1 आवर लगा है। तो यहाँ से यहाँ जाना चाहे अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम होगा, यहाँ से आना मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होगा, ठीक है। दोनों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को मिला के 1 आवर बोला है। तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते डिस्टेंस, डबल भी नहीं ले सकते, हमें तो सिंगल ही चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। चाहे आप अपस्ट्रीम, अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपस्ट्रीम लग रहा है मतलब 4 किलोमीटर लग रहा है, तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा, टाइम, तभी तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा। वैसे अगर डाउन स्ट्रीम आ रहा है मतलब यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, तो 6 हमें स्पीड पता है, लेकिन टाइम कितना लगा वो तो नहीं पता। तो पूरा का पूरा जाने से आने में उनको 1 आवर लगा है। तो हमें सेपरेट सेपरेट चाहिए ना, चाहे डाउन स्ट्रीम हो या तो अपस्ट्रीम। अगर किसी भी एक का दिया होता कि डाउन स्ट्रीम जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल देते, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें ये टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो निकाला है वो टाइम है, क्योंकि 1 आवर उन्होंने बोला टोटल 1 आवर लग रहा है, किसी का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का नहीं बोल रहे, दोनों का मिला के बोल रहे। और दोनों का मिला के हम यहाँ पे 6 + 4 10 इंटू 1 10 नहीं ले सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जाने में अलग लग रहा है, आने में अलग टाइम लग रहा है, और तो दोनों का हाफ हाफ टाइम है। अगर हाँ मैम, अगर है ना टोटल टाइम आर पूछा रहेगा टोटल दोनों का, तो फिर हम लोग रेशियो में हाँ करने की ना, इसका फाइंड हाँ करने का ना। हाँ, रेशो में करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जैसे वो क्वेश्चन होता है वैसे हमारा सॉल्यूशन होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे ही हमें जाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन सेम टाइप का नहीं हो सकता ना। ओके। चलो लिख के हो गया सबका, किसी का बाकी है? A boat cover a certain distance downstream in 1 hour, while come back in 1.5 hours. If the speed of stream is 3 km/h, then what is the speed of boat in still water?
15 किलोमीटर पर आवर 15 वोट का पूछा ना। हाँ सही है 15 सही है। दो टाइम दिया है यहाँ पे आपको, और आपको स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ बोट। फिफ्टीन 15 सही है, वेरी गुड। और किसी का आया? A boat covers certain distance downstream in 1 hour, ठीक है। अभी डाउनस्ट्रीम का टाइम हमें दिया है सेपरेटली, और ये क्या हो जाएगा फिर अपस्ट्रीम का टाइम, दोनों का टाइम दिया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में दोनों का स्पीड मिल गया था, वैसे यहाँ पे टाइम दिया है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। टाइम कितना है? 1 आवर है डाउनस्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम का है 1/2, ठीक है। ये है टाइम। तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू निकाल करना पड़ेगा। ये तो 1 आएगा, 2 × 1 2,
+1 3 3 to 2 3/2 हो जाएगा। 2 into 1 किया 2 आया, उसमें ऐड कर दिया 1 3 आया, और ये जो डिवीजन में 2 है एज इट इज लिखा है। अभी यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स में 2, क्योंकि ये हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2:3 आएगा। क्या होगा वो हमारा टाइम का रेशियो। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, तो यहाँ पे अपोजिट होगा। अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड मिल गया। अभी स्पीड रेशियो में मिला है, एक्चुअल में नहीं मिला है, लेकिन डाउनस्ट्रीम का रेशियो में है 3x, अपस्ट्रीम का है रेशियो में 2x। अभी हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल वैल्यू किसका दिया है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 km/h, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है कि हम उससे कंपेयर करें। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का वैल्यू उन्होंने दिया है कि 3 है, y का स्पीड है 3, तो हमें y का स्पीड रेशियो में निकालना पड़ेगा। तो रेशियो में निकालेंगे तभी तो हम डायरेक्टली कंपेयर करके किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है रेशियो में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, y में क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। डाउन स्ट्रीम है 3 माइनस होगा 2 अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1/2 होगा। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी ये जो 1/2 है ये तो y का वैल्यू मिल गया, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 1/2 का वैल्यू 3 है। और हमें किसका पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोथ। जैसे y का निकाला वैसे ही x का भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एडिशन होगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5/2। तो 1/2 का वैल्यू अगर 3 है तो 5/2 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 5/2 into 3 डिवाइडेड बाय 1/2। अभी ये जो 1/2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 5/2 into 3 into 2 डिवाइडेड बाय 1। ये ऊपर जाता है तो उल्टा होके जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 3 कितना होगा 15। तो ये 15 क्या है, स्पीड है। किसका स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि 5/2 क्या है, x है, x मतलब क्या, स्पीड ऑफ बोट, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 km/h। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सबको दिख रहा है ना। ठीक है, क्या किया, टाइम जो दिया था सेपरेटली लिख दिया, उसके बाद नॉर्मल रेशियो में लेके आए, मतलब ये 3/2 था, तो यहाँ पे क्या किया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 1 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 2:3 क्या आया, टाइम का रेशियो 2। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे स्पीड का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली उल्टा रेशियो 3:2। अभी y का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि y का ही वैल्यू दिया था, तो हमें एटलीस्ट कंपेयर करने के लिए एक एक्चुअल वैल्यू चाहिए जो हमें दिया था क्वेश्चन में 3। तो यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस y का ही हम फॉर्मूला लिख दिया, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1/2 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 दिया है एक्चुअल वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, बोट का चाहिए, मतलब x का वैल्यू चाहिए। तो x का क्या करोगे, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 5/2 आएगा, मतलब 1/2 का वैल्यू अगर 3 है तो 5/2 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5/2 into 3 आएगा, डिवीजन में आएगा 1/2, और ये अगर ऊपर जाएगा तो उल्टा होके जाएगा, मतलब 2/1 होके जाएगा। तो यहाँ पे 2/1 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 5 into 3 15 आया। तो वो 15 क्या था, 5/2 का वैल्यू। 5/2 क्या था, x का वैल्यू, x मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कितना आया, 15 km/h। किसी को डाउट है, बोलो। मैम अपस्ट्रीम तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो उसका टाइम कैसे पता चला? टाइम कहाँ पे टाइम बोल रहे हो, अपस्ट्रीम का ये कम बैक बोला है ना। अगर जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम अपस्ट्रीम ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां जहां से जा रहा है अगर वो डाउन स्ट्रीम है तो अगर वहां से वापस आएगा, मतलब उल्टी दिशा में आएगा वापस, तो वो अपस्ट्रीम हो जाएगा ना, अपने आप वो अपस्ट्रीम हो जाएगा।
ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाते टाइम है तो आते टाइम आपको अपस्ट्रीम ही मानना है, अगर जाते टाइम अपस्ट्रीम है तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम ही होगा और कुछ नहीं होगा, उल्टी दिशा में आएगा ना इसीलिए। मैम ये हाँ टाइम बोलो। में 3/2 का उसको सॉल्व करके टाइम में जो फिर 2:3 आए वो करेंगे हाँ स्क्रीन पे जो। अच्छा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया है मैंने 2 से, आप किसी भी वैल्यू से कर सकते हो। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3/2 था, हमें तो रेशियो नॉर्मल में चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 कैंसिल, 2 into 1 2 और 3 बचेगा, 3 एज इट इज आया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 4 से भी कर सकते हो आप, चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, वहां से भी आंसर लास्ट में 2:3 ही आएगा। ठीक है, बस ये फ्रैक्शन है वो निकालने के लिए किया और कुछ नहीं है। और किसी को डाउट है? मैम हाँ, मैम बोलो। वो फ्रैक्शन में जो लिखा है ना 1/2, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, करके मतलब डिवाइड करके लिख सकते हैं क्या? 2 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा पॉइंट में बोल रहे हो? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, उससे भी रॉन्ग नहीं आएगा, चलेगा, वैसे भी चलेगा। ये पॉइंट आता है ना तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, इसीलिए फ्रैक्शन थोड़ा इजी है, पॉइंट में थोड़ा मल्टीप्लाई करना ज्यादा वैल्यूज आ जाता है बड़ा, इसलिए नहीं करते। वैसे भी आंसर 15 ही आएगा और कुछ नहीं आंसर आएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। मैम वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है उसमें 5 to 2 into 3 into x/1 कैसे आया? x/1 यहाँ पे बोल रहे हो ना, ये वाला हाँ मैम हाँ 5/2 into 3, यहाँ पे आया है 5/2 into 3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 5/2 into 3 एज इट इज आएगा, और ये जो 1/2 है ऊपर जाके क्या होगा 2/1। ठीक है, x नहीं है यहाँ पे, x कहाँ है, 5/2 into 3 into 2/1 है, ठीक है, x नहीं है। ओके ओके मैम। हो गया लिख के सबका? यस मैम।
अ बोट गोज, ये गोज है, ठीक है, 19 GOES 2 किलोमीटर अगेंस्ट द current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it take to go? Go है ये, go 5 kilometer in stationary water. Go. टाइम पूछा है यहाँ पे आपको। मैम 1 hour 15 minutes. एक सेकेंड, 1 hour 15 minutes है। सही है, वेरी गुड, सही है। मैम 75 मिनट। 75 बता दो, 1 hour 15 minutes बता दो। मैम 1.25 hours। ओके, ठीक है, सही है। चल जाएगा बादल, सही है, ये भी मेथड सही है, चलेगा, होगा।
आया किसी का आंसर? बोलो। A boat goes 2 किलोमीटर अगेंस्ट दी करंट, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट बोल रहे हैं, स्ट्रीम के अपोजिट स्ट्रीम के अगेंस्ट होता है, मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होगा। ये अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं कि एक बोट है 2 किलोमीटर जाती है अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर, 1 आवर में जाती है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो हमें अपस्ट्रीम का स्पीड मिलेगा, अपस्ट्रीम मिलेगा। डिस्टेंस कितना है? 2 है, डिवाइडेड बाय 1 आवर हो जाएगा, मतलब ये होगा 2 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया। वैसे ही बोला है गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट, मतलब पानी के बहाव के साथ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 1 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम हमें दिया है 10 मिनट्स में। अगर आर में होता तो डायरेक्टली जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे लिख देते, तो 10 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है किलोमीटर है, तो नीचे जो टाइम आएगा वो आर में होना चाहिए। तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? बताओ। डिवाइडेड बाय 60, 10 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा यहाँ पे। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, अगर सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट करना तो भी डिवाइडेड बाय 60। आर में कन्वर्ट करना है मतलब डिवाइडेड बाय 60 होगा। ये 0 0 कैंसिल होगा। अभी यहाँ पे 1/6 है, ऊपर जाके क्या होगा? 6/1 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का हमें स्पीड पता है। अभी पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर, मतलब बोट के बारे में बोला है। ये जो इट यहाँ पे दिया है ना, वो बोट के लिए दिया है कि बोट को 5 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, दोनों है, तो बोट का हमें स्पीड मिल जाएगा। बोट मतलब x हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल गया, डाउन मतलब स्पीड ऑफ बोट मिल गया। अभी किलोमीटर, ये हमें डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 5 डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा 4। तो अभी ये जो आएगा वो आर में होना चाहिए, आर में नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कैसे करोगे? देखो 4 है, यहाँ पे ऊपर 5 है, 4 × 1 होगा 4, कितना बाकी होगा? 1। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, जो बाकी होगा, जो बाकी होता है ऊपर लिखते हैं। डिवीजन में 4 था तो एज इट इज 4 आएगा, 1/4 आर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, या तो क्या ऑप्शन में हो सकता है? अभी ये 1 है, पूरा का पूरा 1 आर हो गया। ठीक है, अभी ये फ्रैक्शन में है तो ये 1 आर नहीं है, ये तो मिनट्स में है। अगर नॉर्मल वैल्यू होता तो आर हो जाता, तो यहाँ पे 1 आर तो होगा। अभी 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? अभी ये जो नीचे 4 है, इसको मैंने क्या बोला था, क्या लेना है? 60 मिनट्स। अगर 4 का वैल्यू 60 मिनट्स है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैसे ही आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 4 पार्ट होता है। ठीक है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट देखना है। 4 पार्ट अगर 60 का है तो 1 पार्ट कितना होगा? 15 का। वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हो 15 मिनट्स, क्योंकि पूरा का पूरा अगर 60 है, इसका 4 पार्ट कर दो तो 15 15 15 15 आएगा। ठीक है, तो 4 में से हमें 1 पार्ट चाहिए, मतलब डायरेक्टली 15 मिनट्स आएगा। या तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 60 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ऐसे भी 15 मिनट्स आ सकता है। ठीक है, 2-3 मेथड है, कुछ भी करो चलेगा।
अभी यहाँ पे हो गया 1 hour 15 minutes, या तो 1/4, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, जो ऑप्शन में होगा दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/4 या तो 1 hour 15 minutes। किसी को डाउट है बोलो। हाँ सही है, वो भी कर सकते हैं, ये भी सही मेथड है बादल। बोलो किसी को डाउट है और इस क्वेश्चन में डाउट है। मैम वो लास्ट का स्टेप फिर से बताओ ना। 1, ये वाला, हाँ यही वाला बस। अच्छा देखो 5/4 किया है, पहले हम फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, अभी 4 के टेबल में देखेंगे 5 आता है क्या, 5 नहीं आता है, तो 5 से पहले कौन सा वैल्यू आता है 4 के टेबल में, 4 ही आता है। तो 4 इंटू कितना होगा, 4 1 होगा, तो वो 1 यहाँ पे आएगा, मल्टीपल जो होगा वो यहाँ पे आएगा। अभी 4 इंटू 1 4 होता है, तो 5 में से माइनस क्या करेंगे 4, ये जो 5 है उसमें से माइनस कर दो 4, कितना बाकी होगा, जो भी रिमेनिंग है वो ऊपर आएगा, कितना बाकी होगा 1 बाकी होगा, तो रिमेनिंग आपको ऊपर लिखना है, डिवीजन में जो वैल्यू है एज इट इज यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे 4 था यहाँ पे भी 4 आया, ये आर में कन्वर्ट हो गया। अभी ये तो नॉर्मल वैल्यू है, वो तो एग्जैक्ट आर हो जाएगा, जितना भी, अगर 2 होता तो 2 आर, 3 होता तो 3 आर, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 आर हो गया। अभी ये फ्रैक्शन में है, मतलब ये तो मिनट्स में आएगा। अभी 1/4 में से, अभी यहाँ पे जो डिवीजन में जो वैल्यू होता है, मैंने क्या बोला, उसको क्या लेना है 16 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है तो नीचे जो भी वैल्यू आएगा, कोई भी वैल्यू होने दो, उसको डायरेक्टली लेना है 60 मिनट्स, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे। मतलब 4 का वैल्यू अगर 60 मिनट्स है तो 1 का क्या हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 4, 15 मिनट्स आएगा, वही 15 आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और मैम वो स्टेशनरी वाटर लिखा है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, पानी का बहाव है ही नहीं, ऐसा वाला पानी, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Speed of boat in standing water is 9 km/h and speed of stream is 1.5 km/h. A man rowed to a place of distance of 105 kilometers and come back to the starting point. Find total time taken by him. मैम 16 hours 16 नहीं है,
मैम 22 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? 22 पॉइंट भी नहीं है। मैम 1 डे 1 डे नहीं, 60 आवर्स 24 आवर्स। अच्छा 20, एक सेकंड, 22 पॉइंट तो नहीं आया। दोनों का सेम लिया है ना डिस्टेंस? हाँ मैम। सही है, फिर सही है। ट्वेंटी 4 आवर्स होना चाहिए। हाँ मैम 24 आवर्स आ रहे हैं। वेरी गुड सलोनी, सही है। वेरी गुड गुलाब शाह, सही है। चलो और किसी का आप देता अगर सेजल म्यूट करो। इजी है ये क्वेश्चन, इजी है। देखो उन्होंने बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब x का वैल्यू दिया है 9, x का वैल्यू दिया है 9। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5, मतलब y का वैल्यू दिया है 1.5। ठीक है, x और y का स्पीड दोनों का दे दिया है। A man rode to a place of distance 105 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर सॉरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक 105 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक मैन जाता है यहाँ से यहाँ पे, rode to a place and come back to the starting point, तो यहाँ पे फिर से आता है। तो जाने में और आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम पूछा है। तो जाने में और आने में वो निकालने के लिए हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होना चाहिए। बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेके तो नहीं कर सकते, हमारे पास क्या चाहिए, जाते टाइम डाउन स्ट्रीम, आते टाइम अप स्ट्रीम, वो दोनों का दोनों स्पीड चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ना, डाउन स्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई, मतलब 9 प्लस 1.5 10.5 हो जाएगा। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, 9 माइनस 1.5 मतलब 7.5 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। अभी डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया, अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया। डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, आते टाइम जाते टाइम दोनों 105 ही आएगा। हमें पूछा है टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 105 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होगा 10.5, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का टाइम। दोनों का पूछा है, टोटल पूछा है, तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का टाइम टोटल होगा। तो 105, जाते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस था, आते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 105 आएगा। ये हो गया डाउन स्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम का भी तो आएगा। अपस्ट्रीम का कितना है 7.5, ये दोनों क्या है, स्पीड है, दोनों का दोनों स्पीड है। यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाय 10.5 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 7.5, दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टाइम का टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 14 आएगा, डायरेक्टली 14 आएगा। 10 आवर्स प्लस 14 आवर्स टोटल हो जाएगा 24 आवर्स। ये होगा हमारा आंसर 24 आवर्स। किसी को डाउट है बोलो। मैम एक बार फिर से बताइए ना।
देखो स्टार्टिंग में क्या किया, स्पीड ऑफ बोट दिया था, मतलब x का वैल्यू दिया है 9, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का दिया है 1.5। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई मतलब 9 प्लस 1.5 10.5, 9 माइनस 1.5 7.5, दोनों का स्पीड मिल गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, तो 105 आएगा डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय स्पीड करना पड़ेगा, स्पीड तो निकाला है डाउन स्ट्रीम का डिवाइडेड बाय 10.5, अप स्ट्रीम का स्पीड निकाला है डिवाइडेड बाय 7.5, और दोनों का एडिशन होगा क्योंकि टाइम का फॉर्मूला लिखा, ये है टाइम का फॉर्मूला, ये भी है टाइम का फॉर्मूला, और टोटल टाइम पूछा है, तो दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 105 डिवाइडेड बाय 10.5, यहाँ पे आया 10, 105 डिवाइडेड बाय 7.5, यहाँ पे आया 14, तो 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, man swims downstream distance
of 15 kilometer in 1 hour. If the speed of the current is 5 kilometer per hour, the time taken by the man to swim the same distance upstream is मैम 3 hours है. 3 hours 1 second. नहीं 3 hours नहीं है. मैम 3 hours 2 hours आ रहा है. मैम 3 hours. 3 3 hours hours ही आ रहा है. 3 hours से आ रहा है. हाँ. अच्छा 1 सेकंड, फिर गलत हुआ रहेगा. थ्री आवर्स आ रहा है. 1 सेकंड. थ्री आवर्स. 3 आ रहा है. अच्छा हाँ, जो आंसर आया वो किसका आंसर आया वो बताओ. जो 3 आवर्स आया है वो किसका आया है. टाइम टेकन अपस्ट्रीम. upstream अपस्ट्रीम का. 1 सेकंड. डिस्टेंस कितना लिया है. 15 किलोमीटर. 15 डिवाइडेड बाय 5. 5. मतलब अपस्ट्रीम 5 आया है. हाँ, अपस्ट्रीम का स्पीड. हाँ. अपस्ट्रीम 5 कैसे आया बताओ. करंट का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है ना. हाँ एंड 15
इसका 15 ये है डाउनस्ट्रीम का Down. स्पीड है, हाँ तो तो 15 क्या माइनस किया? वाई अपॉन 2, 5 इज इक्वल टू 15 माइनस वाई अपॉन 2। 15 माइनस 5 अपॉन 2। नहीं 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 नहीं, 5 इज इक्वल टू 15 माइनस वाई अपॉन 2, अच्छा तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 10 हुआ, तो 5 आया। तो करंट का भी फाई आ रहा है और आपका अपस्ट्रीम का भी फाई आ रहा है। हाँ करंट का भी फाई आ रहा है, अपस्ट्रीम का भी फाई आ रहा है, दोनों फाई आ रहे हैं। नहीं अच्छा, यहाँ पे तो करंट दिया है ना, y 15 माइनस यहाँ पे फाई दिया है। कुछ तो गलत है क्या? 3 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ करंट है 5। ठीक है, फिर सही लग रहा है, फिर सही होगा। 3 आवर्स है ना। सही है सही है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 15 किलोमीटर इन 1, मतलब ये तो डायरेक्टली 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। स्पीड ऑफ करंट मतलब y दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया y। और अपस्ट्रीम पूछा है, मैम y is equal to ds minus हाँ वही वही us कर divided by 2। हाँ वही कर रहे हैं ना। y तो 5 दिया है, डाउन स्ट्रीम 15 है, माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 माइनस अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम आ जाएगा 5। दोनों का भी 5 आ रहा है। ठीक है चलो, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं। चलो अपस्ट्रीम मिल गया 5। क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय मैन टू स्विम द सेम डिस्टेंस, मतलब 15 किलोमीटर टाइम पूछा है, तो स्पीड आएगा नीचे, ऊपर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। सही है, 3 आवर्स टाइम 3 आएगा। ठीक है, दोनों 5 आ रहा है। ठीक है 3 आवर्स ही आएगा, 3 आवर्स सही है, सबका सही है।
चलो the speed of stream is 3 kilometer per hour and the speed of a man in still water is 5 kilometer per hour. The time taken by the man to swim 26 kilometer downstream is मैम 3 hours 15 minutes. very good. सही है. मैम 3 घंटा 15 मिनट. Very good, Badal. Three hour 15 minutes. Very good. सही है. चलो बाकी सब बताओ. और किसी का आया? इजी है ये क्वेश्चन, आना चाहिए सबको. इजी क्वेश्चन है, बताओ.
स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 3, मतलब y कितना दिया है 3 दिया है। स्पीड ऑफ अ मैन मतलब x दिया है 5, और डाउन स्ट्रीम का पूछा है कि डाउन स्ट्रीम में अगर मैन जाता है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बोला है। तो सबसे पहले स्पीड लेना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 3 8 हो गया। और टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 26, स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का 8 है। तो यहाँ पे फिर से आपको फ्रैक्शन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13/4 आया। ठीक है, अभी 4 की टेबल में 13 तो नहीं आएगा, 13 से पहले क्या आएगा 12। 12 4 इंटू 3 होगा 12, तो वो जो मल्टीपल है 3 यहाँ पे लिखोगे। जितना रिमेनिंग है कितना बाकी रहेगा 12, 13 माइनस 12 1, जितना रिमेनिंग है वो ऊपर आएगा, जो डिवीजन में है एज इट इज आएगा 4। अभी 3 तो आवर्स में हो गया कन्वर्ट अपने आप, जो ये फिर से 1/4 आया, तो 1/4 का क्या आया था हमारा 15 मिनट्स। तो 3 आवर्स 15 मिनट्स हो जाएगा हमारा आंसर। चाहे ये लिखो या तो ये लिखो, जो भी ऑप्शन में होगा, दोनों में ऑप्शन में जो होगा वो टिक करोगे। 3 1/4 भी हो सकता है, या तो 3 आवर्स 15 मिनट्स भी हो सकता है। ये जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 1/4, वो ही है 1/4, यहाँ पे डायरेक्टली 15 मिनट्स आया है। मैम हाँ बोलो। मैम वो जो नोटिफिकेशन आया है NIACL AO का, उसका कुछ बताइए ना। क्या बताना है, एज एज बताना है, क्या बताना है बताओ। एग्जाम के बारे में बताइए। अच्छा देखो, NICL AO जो है वो इंश्योरेंस का है एग्जाम। ठीक है, AO मतलब आपका जैसे PO होता है वैसा ही आपका इंश्योरेंस में AO होता है। तो वो ऑफिसर लेवल का है, पहली बात। मतलब हमारा जैसा PO का जैसा लेवल होता है वैसा ही उस एग्जाम का होगा। मतलब क्लर्क के जैसा नहीं होगा, क्लर्क से थोड़ा अप लेवल होगा। और उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए आपको। शायद वहाँ पे 60% है ओपन कैटेगरी के लिए, एक बार देख लो नोटिफिकेशन में। और जो हमारा नॉर्मल एग्जाम होता है वैसे ही होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। बस इतना फर्क है कि वो PO का है, PO के लेवल का है, और इंश्योरेंस का एग्जाम है, लेकिन पूरा गवर्नमेंट ही है। वो भी अच्छा पोस्ट है, लेकिन वैकेंसी शायद कम है वहाँ पे। 300 है वैकेंसी। अच्छा 300 है। हाँ मैम। ओके ठीक है, भर लो। जिनको भरना है, जिनको PO का करना है वो भर सकते हैं। अच्छा है ये वाला, इंश्योरेंस का है। ठीक है, और मैम IBPS का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना? नहीं अभी तक तो नहीं आया है। अभी वो कब आएगा नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। तो मैम IBPS PO का भी कुछ नहीं आया है ना नोटिफिकेशन? हाँ PO का भी नहीं आया है
अभी फिलहाल तो आरआरबी का पीओ, आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, यही एग्जाम्स चालू है फिलहाल तो। और कोई नहीं आया अभी, सिर्फ NICL AO का आया है और IDBI का शायद मैंने पढ़ा था, वो PGDF वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ऐसा वो थोड़ा अलग है। जिनको पीओ करना है वो भर सकते हैं, अच्छा लेवल है वो भी। मैम आपने इसका एग्जाम दिया है क्या NIACL का? NIACL नहीं, अभी जो बोल रहे हो NICL है ना वो? हाँ मैम, हाँ। NICL वो दोनों अलग अलग होता है, NICL अलग होता है और NICL अलग होता है, लेकिन है दोनों इंश्योरेंस का ही है और गवर्नमेंट ही है, भर सकते हो आप। उसके लिए बस ग्रेजुएशन चाहिए, एक बार चेक कर लो, शायद 60% मैंने ऐसा लग रहा है पढ़ा है। हाँ मैम, नोटिफिकेशन में दिया होगा 60% ओपन कैटेगरी के लिए। चलो, a boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. Find ratio of speed of boat and speed of current. रेशो निकाला है स्पीड का, दोनों के स्पीड का रेशो निकालना है यहाँ पे। देखो टाइम आपको दे दिया है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का, टाइम दे दिया है और डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, टाइम का रेशो निकालोगे, उसके बाद उल्टा करके स्पीड का रेशो मिल जाएगा, लेकिन वो स्पीड का रेशो किसका होगा, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का होगा। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रेशो मिल गया तो आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट का रेशो मिल जाएगा, क्योंकि रेशो पूछा, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, पहले नॉर्मल जो टाइम फ्रैक्शन में है उसे नॉर्मल में लेके आओगे, उसके बाद उसका रेशो निकालोगे, उसके बाद अपोजिट करके स्पीड निकालोगे। मैम 8:3 आ रहा है। 8:3, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड बादल, सही है।
चलो, बोट इज रनिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यहाँ पे आएगा, डाउनस्ट्रीम यहाँ पे आएगा, टाइम दिया है 8 आवर एंड 48 मिनट्स, मतलब 8 आवर हो जाएगा प्लस 48 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में, तो क्या करोगे डिवाइडेड बाय 60। वैसे ही डाउनस्ट्रीम का 4 आवर्स डायरेक्टली दे दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 आएगा, यहाँ पे 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, 4/5 आ गया। अभी 8 इंटू 5 कितना होगा 40, 40 प्लस 4 44 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे आएगा 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये डायरेक्टली कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 44 और यहाँ पे आएगा 20, 22 और 10, या तो 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 5। अभी नॉर्मल रेशियो तक लेके आया हूँ, ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे 5:11 आएगा। अभी ये 5:11 क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो है, तो हमें जाना है स्पीड ऑफ बोट में। तो क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट मतलब x का वैल्यू क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11 प्लस 5 कितना होगा 16 डिवाइडेड बाय 2। y का स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11 माइनस 5 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 3, आ गया हमारा आंसर 8:3। ठीक है, पहले क्या किया, टाइम है, टाइम का रेशियो निकाला, उसके बाद उल्टा करके स्पीड का रेशियो निकाला, और जो फॉर्मूला है x और y का वही बस लिखा, 11 प्लस 5 16 डिवाइडेड बाय 2, 11 माइनस 5 6 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिनट में दिया है तो उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे 48 मिनट दिया है तो डिवाइडेड बाय 60 करके कन्वर्ट करके ही आप रेशियो निकालोगे, डायरेक्टली नहीं निकालोगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट करके ही आपको निकालना है। तो मिनट्स को आर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया यहाँ पे, उसके बाद 12 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय 5 सबका लिख के हो गया। चलो, अभी आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल ही हमारा लेक्चर होगा, तो कल का जो टॉपिक होगा मैं आपको बता दूंगी। चलो ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम।